नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें आज आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर लास्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 171 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 171 क्या आप लोग को कर रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1000 पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, दोगुना है। ठीक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिए, पहले यहाँ से हम लोग को जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, ठीक ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा उसका हम लोग 2 गुना ही कर लेंगे, तो वो मेरा ऐसा ही हो जाएगा। और देन उसके बाद हम लोग को इसका प्रिंसिपल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक ना, और हम लोग के पास मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है। तो पहले तो हम लोग इसका 1 साल का निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे। ठीक ना, तो 1000 का निकालिए, हम लोग 10% निकालिए। ठीक है, तो 10% निकालने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। ठीक ना, तो 100 रुपये आ गया। समय हम लोग के पास कितना है, 2 बरस है। समय जब 2 बरस है तो हम लोग यहाँ से 1 साल के लिए एगो घर, 2 साल के लिए बना लिए 2 घर। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल जो है हम लोग का क्या रहता है, बराबर रहता है। तो 100 अब हम लोग यहाँ से 100 का निकालेंगे, 100 का निकालेंगे हम लोग 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 200 मतलब 210 हो गया। ठीक है, 210 रुपया जो है हम लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कर रहा है, हाँ, 10% प्रति वर्ष का दर से चक्रवृद्धि ब्याज का 2 गुना है। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग इसका SI फाइंड कर लेंगे। ठीक है, SI इट मीन का 7 दूनी 14%। ठीक ना, तो 14% का वैल्यू हम लोग को इसका 210 का 2 गुना है, तो 210 गुने 2 मतलब 420 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, जब 14% का वैल्यू 420 रुपया है, तो यहाँ से 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% बराबर 420 बटे में 14 इंटू में 100। ठीक है, तो 14 × 42 और 30 गुने 100 इट मीन 3000 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देख लीजिए, इसका एक तरीका से हम लोग इसको और ही बना सकते हैं। मतलब सारा खेला जो है हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही खेलेंगे क्या। तो पहले हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक ना, तो देखिए, अगर हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर अगर हम लोग इसका रेट निकाल ले रहे हैं, ठीक ना, तो रेट हम लोग के पास ये कितना है, CI का 10% है क्या। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100। ठीक ना, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया कि 10 20 20 आए 21। तो हम लोग पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 21% आ गया। ठीक ना, जब हम लोग पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 21%, तो 1000 का हम लोग यहाँ से 21% निकालेंगे, तो 1000 का 21% कितना आ जाएगा, 210 रुपये आ गया। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ से वही काम कर लेते हैं। साधारण ब्याज जो है इसका कितना है, 2 गुना है। तो 210 गुने 2 इट मीन 420। तो यहाँ से हम लोग इसका तो साधारण ब्याज कितना परसेंट है, 14% है। जो कि यहाँ से देखिए 7 दूनी 2 बरस और 7 बरस, तो भैया मेरे 7 दूनी 14% और अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, इसका मूलधन निकालना है। तो 100% 420 बटे 14 गुने में 100, तो 14 42 30 बार में यहाँ से हो गया आपका 3000 रुपया हो गया। तो दोस्तों देखिए, दोनों में से जो तरीका आप लोग को अच्छा ही लग रहा है आप लोग अपना उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 172। देखिए 172 ना, देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है 5% वार्षिक दर से उधार दी गई 6000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितने वर्षों में 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों के लिए उधार दी गई 2000 रुपया राशि के प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है ना, ये जो 6000 है, 6000 मेरा फर्स्ट वाले का मूलधन हो गया, और 2000 है जो हम लोग के सेकंड वाले का मूलधन हो गया, और दोनों का क्या है, SI आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग वही SI वाला फॉर्मूला पर डाल देंगे, PRT बटा 100 आज इसके दोनों को हम लोग इक्वल में अपना कर लेंगे क्या। तो देखिए, फर्स्ट वाले का कितना है, 6000 5% पर है, और हम लोग को टाइम निकालना है। ठीक है, बराबर में देखिए दूसरा वाले का मूलधन कितना है, 2000
4% से। रेट ऑफ समय कितना है हम लोग को 30 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका काट पीट का अपना प्रोसेस कर लेंगे क्या। तो देखिए काटिए पीटिए, परसेंटेज से डबल शून्य खत्म, परसेंटेज से डबल शून्य खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो 6 से 6 पंचे 30 क्या, 5 से 5 छः के 30 ही कैंसिल हो गया, 6 से आपको 10 बार में ही कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर काटना चाहेंगे तो 10 से 10 दूनी 20 और 10 कम 1 को, मतलब समय बराबर, ये समय बराबर जो है यहाँ से हम लोग को कितना गया 8 वर्ष का हम लोग के पास समय आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, कह रहा है 2400 रुपए की राशि को 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, ठीक है। और प्राप्त साधारण ब्याज 1152 रुपया हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए जब वही राशि r प्लस 8%, मतलब जो रेट हम लोग को निकला है उसमें जो है उसी रेट में जो है 8% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। तो दोस्तों पहले तो हम लोग को यहाँ से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा क्या, आर। तो देखिए आर निकालने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए। जो ब्याज हम लोग के पास है गिवन है 1152 रुपया, आर बराबर आई इंटू 100 और पी इंटू टी। तो आई हमारे पास कितना है 1152 है, आई इंटू 100, और पी का वैल्यू कितना है 2400, आई इंटू 100 और पी इंटू टी। टी हम लोग पास कितना है 4 वर्ष है। अब यहाँ से हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस अपना कर लेंगे क्या। तो दोस्तों देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। 24 से आपको कैंसिल हो जाएगा 48 टाइम्स में, 48 बार में, और 48 से 4 आपको कैंसिल हो जाएगा 12%, मतलब 12 बार में। तो यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को रेट का वैल्यू क्या निकला 12% निकला। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नया रेट हम लोग के पास कितना है, तो r प्लस 8% है, ठीक ना। तो 12 प्लस 8 इट मीन हम लोग के पास नया रेट कितना आ गया 20% का नया रेट आ गया, ठीक है। अब हम लोग से कर रहा है से हम लोग को अमाउंट फाइंड करना है। तो 100% का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है कितना है 2400 रुपया है, ठीक है। और अमाउंट निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ से करते हैं, रेट हम लोग के पास कितना है 20% है क्या, और टाइमिंग कितना है, टाइमिंग 3 वर्षों के बाद, मतलब 20 से 60 इट मीन 160% का वैल्यू, ठीक ना। तो 160% का वैल्यू यहाँ से हम लोग को फाइंड कर लेना है। तो 2400 बटे में 100 गुने में 160, ठीक ना। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग काटपीट मचाते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। तो 16 से का 64, 16 से का 64 के 4 हाथ में लगा 6, 16 दूना 32, 32 और 6 38, मतलब उसका एक मतलब 3840 रुपया जो है उसको एज ए अमाउंट के रूप में प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। 74 नंबर कह रहा है रिधान ने 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1200 रुपया का ऋण लिया, ठीक है। 6 महीने के बाद उसे कितना राशि का भुगतान करना होगा यदि वह उस समय ब्याज के साथ पूरी ऋण राशि चुकाने का फैसला करता है। इट मीन दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग को 12,000 रुपया क्या है प्रिंसिपल है, और मतलब 148% नहीं 6 महीना है, 6 महीना का मतलब क्या हो गया, मतलब आधा साल क्या, मतलब 1/2। तो इसीलिए हम लोग को 104% का वैल्यू निकालना हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 100% का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 12,000 है, और यहाँ पर जो है समय जो है ना आप लोग को वार्षिक नहीं है, मतलब हाफ ईयरली है, मतलब 6 महीना का है, ठीक ना। तो अगर मतलब अगर पूरा 1 साल का रहता है तो यहाँ पर जैसे कि टाइमिंग हम लोग को वार्षिक में रहता है, मगर यहाँ क्या है 6 महीना पर है। तो इसको हम लोग 6 महीना को हम लोग 1/2 साल समझ सकते हैं आराम से। तो 8 गुने 1/2 मतलब क्या 4 हो गया, तो इसलिए यहाँ से हम लोग 104% का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों देखिए 12,000 बटे में 100 गुने में 104, ठीक है। अब यहाँ से आराम से इसको काट पीट कीजिए, डबल शून्य से जैसे डबल शून्य कैंसिल। अगर इसको गुना कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 12,480 रुपया जो है आपको एज ए अमाउंट के रूप में प्राप्ति होगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए दोस्तों क्या कर रहा है करुण ने वरुण से 12,000 रुपया और तरुण से 15,000 रुपया प्रत्येक से 2 वर्षों के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज समान साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, ठीक है। यदि उसने 2 वर्षों के अंत में वरुण को 1680 रुपया का ब्याज दिया तो करुण ने 2 वर्षों की अवधि के अंत में तरुण को कितना ब्याज दिया, ठीक है। अगर 2 वर्ष के अंत में उसको 1680 रुपया का यहाँ पर
ब्याज दिया, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग के पास ब्याज तो है ही क्या, तो आराम से हम लोग इसको एसआई वाले फॉर्मूला पर डाल लेंगे कि तब ब्याज बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100 होता है क्या। तब पी हम लोग के पास कितना है, 12,000 है, समय कितना है, 2 बरस है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड करना है, इट मीन 8%। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको काट पीट मचाते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब अगर काटते हैं तो काटिए 120 से ही आपको कट जाएगा कितना बार में, 14 बार में, ठीक ना। 120 से कैंसिल हो गया 14 बार में, आपको 2 से कैंसिल हो गया 7 बार में। इट मीन यहाँ से हम लोग को जो है रेट का वैल्यू कितना निकला, 7% का वैल्यू निकल गया। अब देखिए, अब पूछा है क्या, मतलब तरुण के द्वारा जो है कितना ब्याज दिया गया, तो 100% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग को 15,000 हम लोग को निकालना कितना है, मतलब 2 बरस की अवधि में, तो 7 गुना 14% का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो 14% का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, 15,000 बट्टे में 100 गुने में 14, ठीक है। यहाँ से डबल शून्य कैंसिल हो गया, तो 15 गुने 14 मतलब 2100 रुपया जो है उसको एज ए इंटरेस्ट के रूप में देगा, मतलब तरुण के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए 176 नंबर कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है। इट मीन्स यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग के पास पी कितना है, 8 है, और एक क्या है, एक हम लोग के लिए ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब फिर आगे पढ़े कर रहे हैं, जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष 10% के आधे के बराबर है, मतलब हम लोग यहाँ से, मतलब आप लोग को जो टाइम है ना, जो आपको रेट के कितना है, आधे के बराबर है, मतलब यहाँ से टाइम को तो हम लोग को 2 गुना करना होगा क्या, और यहाँ पर टाइम और रेट आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम को यहाँ पर हम लोग 2r लिख सकते हैं, 2r बराबर r, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका एसआई निकाल लेंगे क्या, तो एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100, और एसआई हम ब्याज हम लोग के पास कितना है, 1 रुपया है ही, तो 1 बराबर क्या, पी आर टी, पी हम लोग के पास क्या है 8 है क्या, आर और टी क्या है, आपस में 2 गुना का आधा है क्या, तो r इंटू आर बटा 2 और इंटू में 100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको आराम से काट पीट का प्रोसेस अपना कर लेंगे, तो 4 से 25 बार में, 4 से 4 गुना 8 बार में क्या, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो आर स्क्वायर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया, तो आर का वैल्यू जो है हम लोग के पास 5% हो जाएगा, ठीक है। जब आर का वैल्यू हम लोग के पास 5% हो गया तो ये कह रहा है से अब जो है आप लोग इसका एसआई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो एसआई ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 8 पंचे 40% क्या, तो जब 100 कर रहा है समान 8 वर्षों के लिए समान दर से 15,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो जब 100% का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 15,000 है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से 40% का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, 15,000 बटे में 100 गुने में 40, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 5 से 5 15 मतलब 3,000, 3,000 गुने 2 तक कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया जो है हम लोग के पास एसआई के रूप में प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कर रहा है। अनिल ने 5500 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार देता है कि पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, और 4 वर्षों के बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और 10 वर्ष का अंत में वो कितना ब्याज अर्जित करता है, मतलब टोटल समय हम लोग पास कितना है, आप लोग 10 वर्ष है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए, तो पहले 2 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% का है, तो यहाँ से जो है इसको ब्याज के रूप में जो भी पैसा लेगा उसका जैसे इसको 12% देना हो जाएगा। फिर अगले 2 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% का है, तो 8 दूनी इसको 16% देना ही पड़ेगा। और फिर कह रहा है 4 वर्षों के बाद के लिए यह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपको 10% हो जा रहा है, और टोटल समय हम लोग पास कितना है 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष में से जब 4 वर्ष निकल गया तो हम लोग पास कितना टाइम बचा, 6 वर्ष का बचा, 6 वर्ष पर कितना जाएगा, 10% जाएगा, तो 10 से 60% हो गया। अब यहाँ से हम लोग सबको जोड़ लेंगे तो 88% हो जाएगा, ठीक है। तो 88% जब हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट
मतलब एज ए ब्याज के रूप में निकालना है। तो 100% का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 5000 है ना। तो दोस्तों यहाँ से देखें, अगर 100% का वैल्यू 5000 है तो हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, 88% का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब ब्याज हम लोग को निकालना है। तो 5000 बटे में 100 गुने में 88, यहाँ से डबल सुना कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 44, मतलब 4400 रुपया जो है उसको एज ए इंटरेस्ट के रूप में उसको प्राप्ति होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट इट मीन क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, करा ए द्वारा 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई राशि साधारण ब्याज पर बी द्वारा 8% प्रति वर्ष की दर से 5 साल के लिए एक निश्चित राशि के निवेश के बराबर है। इट मीन क्या हुआ, यहाँ से जो है हम लोग के पास दोनों अमाउंट क्या है, बराबर है। तो कर रहा है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% क्या है, 90% क्या है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है हम लोग को दोनों अमाउंट क्या है, आपस में बराबर है। तो जैसे फर्स्ट केस में हम लोग पास अमाउंट कितना है, 9100 है। तो 9100 का कितना, 10 या 30, इट मीन 130%, ठीक है। और सेकेंड वाले में तो हम लोग को प्रिंसिपल नहीं पता है, तो इसका हम लोग निकालेंगे 8% पर कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 8 पंजे 40, मतलब 140% क्या है, आपस में बराबर है, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस अगर करते हैं तो परसेंटेज कैंसिल, ठीक ना। इस सुना से इस सुना कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 से 7 कम 1 को 7 8 9, तो मतलब 7 का 21, इट मीन ये हम लोग पास कितना गया 1300 आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसका पी का वैल्यू निकालेंगे क्या, तो पी का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो 1300 गुने में 13 बट्टा में 2, ठीक ना। अब कह रहा है तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% क्या है, तो भाई इसी राशि को निवेश किया गया है बी के द्वारा। अब इसका हम लोग निकालेंगे आराम से 90%, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको अगर काटपीट कर लेते हैं तो 2 से कितना बार में कटेगा, 45 बार में कैंसिल हो गया, ठीक ना। उसके बाद डबल सुना से आपको डबल सुना कैंसिल हो गया, तो भाई 13 ये कितना होता है, 169 और 169 गुने 45, 6 30, मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में 6 30, 13 69 ना होता 9, तो 9 5 45, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए। तो 5 लास्ट में इसी के पास है, तो कितना हो जाएगा 7605 रुपया जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, कर रहा है 50,250 रुपए की राशि को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 7.5 वर्षों के लिए 8.1/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5.1/4 वर्षों के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो दोनों भाग के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब 50,250 रुपया को 2 भाग में हम लोग पहले बांट दे रहे हैं। 50,250 रुपया को हम लोग यहाँ से 2 भाग में इसको बांट दिए, ठीक है। तो एक भाग का नाम हम लोग x दे दिए, एक भाग का नाम हम लोग ने y अपना दे दिया क्या। तो यहाँ से देखिए, पहले भाग पर 7 में 14 1 15/2 और 8 के 24 1 25/2, ठीक है। और दोनों क्या है, दोनों अभी आसपास में, मतलब पहला भाग जो है मतलब दूसरा भाग जो है ना, पहले भाग का 5.2 गुना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए x गुने 7 में 14 15/2 वर्ष के लिए हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8 से 24 25/3%, ठीक है। अब जो है दूसरा भाग के लिए हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। तो y का कितने वर्ष के लिए, y का 5 के 20 से 21/4 गुने 8%, और इसका कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस अपना लेते हैं क्या। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग काटपीट करते हैं तो 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो पहले तो 4 दूनी 8 को काट लीजिए, 2 से 2 को हम लोग ने काट लिया क्या। उसके बाद 5 से 5 तिहाई 15 कैंसिल हो गया, 3 से 3 सत्ते 21 कैंसिल हो गया क्या। अब तो कोई कैंसिल वाला होने वाला है नहीं क्या, नहीं है अपनों कैंसिल होने वाला। तो यहाँ से हम लोग 3 दूनी 6 6 सत्ते 42 क्या और 21, तो यहाँ से हम लोग x बट्टे y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 42 बट्टे में 3 दूनी 6 7 का 21, ठीक है। अब दोस्तों इसी दोनों वैल्यू का जो योग है वही कितना है 50,250 रुपया है, ठीक है। तो 2 1 3 50 और 25 ना, 50 और 25, तो 3 दूनी 6, हाँ यहाँ 25 है ना, 25% वही तो हम कह रहे हैं।
और 5 दूनी 7 और 4 दूनी 6 मतलब 67, ठीक ना। 67 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50,250 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों का अंतर, तो x माइनस वाई। अगर हम लोग x माइनस वाई अगर हम लोग निकालते हैं तो 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3। फिर 12 में से 5 गया था 7, अंतर न है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो हम लोग पास कितना आएगा, 17 यूनिट। जब एक यूनिट का वैल्यू 750 है तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 17 गुने 750, क्या इसको गुना कीजिएगा तो 17 पचास 85 के 5 हाथ मिलाकर 8, 17 7 119, 119 20 21 22 23 24 25 26, 17 पचास 85, 85 के 5 हाथ लगा 7, और फिर यहाँ कितना है, अगर गुना कीजिएगा तो 12,750 आ जाएगा, ठीक ना। 12,750 रुपया जो है आप लोग को दोनों का अंतर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, नेक्स्ट मतलब 180 कर रहा है। एक विक्रेता किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है, ठीक है। वह घोषणा करता है कि नगद भुगतान पर 300 वस्तु प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक ग्राहक को केवल 200 वस्तु ही मिलेगा। यदि वह 1 वर्ष के लिए भुगतान को स्थगित करता है तो कुल पर ब्याज दर कितना है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, उसको जो है मिलना चाहिए कितना है, 300 वस्तु मिलना चाहिए, मगर उसको मिल कितना रहा है, 200 वस्तु उसको मिल रहा है, क्या। तो देखिए मिल रहा है 200, मिलना चाहिए उसको कितना, 300। तो यहाँ से अंतर कितना का हो गया, मतलब समझिए ना। तो ई आपका पी है, ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ से अंतर कितना हो गया, 100 रुपया का हुआ। तो समझिए यहाँ से 100 रुपया क्या है, आपका इंटरेस्ट है। अब यहाँ से आप लोग रेट आराम से निकाल सकते हैं, क्या। तो रेट बराबर आई इंटू 100, अब बट्टा में क्या है, पी इट मीन्स 200, और समय कितना है, 1 वर्ष है। तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। डबल सुना कैंसिल, 2 से आपको 50 बार में ई कैंसिल। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा, 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, कह राहुल और विनोद के बीच में 16,000 की राशि को इस प्रकार बांटा जाता है कि राहुल ने अपनी राशि को 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश किया, और विनोद ने अपनी राशि को 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि राहुल और विनोद को कुल मिलाकर ब्याज के रूप में 6,024 रुपया है, तो राहुल द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, ठीक ना दोस्तों। देखिए अगर यहाँ से हम लोग 16,000 को 2 भाग में, तो पहले तो हम लोग को बांटना होगा, तो बांटिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा चुका हूँ, एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार, ठीक है। तो 16,000 को 2 भाग में इस व्यक्ति ने बांटा है। एक को दिया है 7.5% पर, ठीक ना। एक को दिया है आपको कितना परसेंट पर, 12% पर, ठीक ना। एक को दिया है 12%। तो इस 12% में तो भैया मेरे 7.5% तो छिपा है ही, क्या। 7.5% के बाद भी तो आपको 4.5% छिपा हुआ है, क्या, ठीक है। यही जो है 4.5% पर हम लोग सारा खेलेंगे। अब देखिए उसको कह रहा है 4 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि राहुल और विनोद को दोनों को मिलाकर 4 वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिला है, तो 6,024 रुपया मिल रहा है। यदि 4 वर्ष का SI मतलब ब्याज हम लोग के पास कितना है, 6,024 रुपया है, तो 1 वर्ष का यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का इट मीन 60/24 में हम लोग को 4 से भाग ही देना होगा, क्या। तो अगर दीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1,506 रुपया आ जाएगा, ठीक ना। अब अगर हम लोग 16,000 का अगर हम लोग 7.5% यहाँ से निकाल लेते हैं, 16,000 का 7.5% का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हम लोग तब जाके हम लोग के पास कितना आ जाएगा, परसेंटेज से तो पहले 00 को कैंसिल कर लेते हैं और 1 दशमलव से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक ना। तो 16×5 80 या 16×7 112, क्या मतलब हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 1,200 रुपया आ जाएगा, ठीक ना। तो अब अगर हम लोग इसमें से 1506 में से हम लोग अगर 1200 को कर लेते हैं माइनस, हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 306 रुपया। तो यही जो है 4.5% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 306 रुपया आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू आराम से निकालेंगे। तो 100% का मतलब क्या है, ये आपको 12%, ठीक ना। आपको 12% का वैल्यू जो है यही यहाँ पर आप लोग को 100% का काम कर रहा है। तो बराबर में 306
अब बटा में कितना 4.5 गुने में 100%। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव बटा करके 1 शून्य हम लोग ने बैठा दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो 9 से हम लोग इसको काट सकते हैं कि 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, 28 29 30 और 9 तक 36, मतलब 34 बार में 9 से 9 पचे 45, 5 से 5 दूना 10 के बाद 00 मतलब 200 बार में, तब 34 दूना 4 दूना 8 दूना 6 मतलब 6800 रुपया। ठीक ना, तो 6800 रुपया अगर व्यक्ति को 12% पर मिल रहा है, तब जैसे 7.5% पर मतलब राहुल का वैल्यू कितना है। ठीक ना, तो 16,000 में से अगर हम लोग 6800 को यहाँ से कर लेंगे माइनस, तो 008 में से 10 गया था 2, बच 15 से 6 गया था 9। तो भैया हमने राहुल को कितना, तो राहुल को कितना निवेश किया है, तो राहुल जो है आप लोग को 9200 रुपया का राहुल निवेश किया, हम तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कर रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 6500 रुपये की राशि का निवेश किया। अच्छी बात है, निवेश किया, और x माइनस 2% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 7500 का निवेश किया। यदि 3 वर्षों के लिए दोनों निवेश पर अर्जित ब्याज इतना है तो ब्याज की दर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर 6500 को x% की दर से आपको 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। अब कितना है 7500 को x माइनस 2% की दर से इसको निवेश किया गया। कितना वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए इसको भी निवेश किया गया, और 3 वर्षों के बाद दोनों के लिए प्राप्त ब्याज कितना है 3750 ना है, 3750 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काटपीट का प्रोसेस अगर अपनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखें पहले काम तो हम लोग परसेंटेज से 00 को समेट लिए, फिर यहाँ परसेंटेज से हम लोग 00 को समेट लिए। अब यहाँ से जो है हम लोग को 3 से करते हुए अंक दिखाई दे रहा है, 3 से ई कैंसिल, 3 से ई कैंसिल और 3 से ई भी कैंसिल होगा। 3 कम 1 को 3 दूना 6, 3 पचे 15, 0 का 0 मतलब ये भी आपको 1250 में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए 65x प्लस में 75x माइनस 75 दूना 150। ठीक है, तो 75x माइनस 150 बराबर में 1250। ठीक है, अभी 150 उधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा क्या, मतलब 140, 5 5 10, 6 7 13 14, तो 140x बराबर यहाँ से कितना हम लोग का आ जाएगा 0, 5 5 10, 2 1 3 मतलब 1400। ठीक ना, 1400 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया 10 आ गया, मतलब 10%। तो यही तो हम लोग से पूछा था भाई हमने इस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में कितना मिला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप लोग को 10% का मिला है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कह रहा है नवीन ने सुमन और आर्या से कुल मिलाकर 9400 रुपया का ऋण लिया। ठीक है, ऋण लिया। सुमन ने प्रति वर्ष 12.5% तो 12.1/2% साधारण ब्याज का दावा किया, जबकि आर्या ने 10.1/2% के साधारण ब्याज का दावा किया। तो नवीन द्वारा 1 वर्ष में भुगतान की गई कुल ब्याज कितना है, इतना है। तो आर्या से उधार ली गई राशि कितना है, ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है। देखिए 9400 है। ठीक है, तो 9400 को यहाँ से आपको 2 भागों में बांट दिया। एक पैसा लिया है किसे, सुमन से लिया है। ठीक है ना, और एक पैसा आपको आर्या से लिया है। ठीक है, तो देखिए सुमन जो है कितना का दावा कर रहा है, 12.5% का दावा कर रहा है, और आर्या जो है 10.5% और आर्या जो है आप लोग को 10.5% का दावा कर रहा है। ठीक ना, तो भैया मेरे 12.5% में तो आपको 10% छिपा हुआ है क्या, तो 10.5% के बाद इसको एक्स्ट्रा फिर लग रहा है 2% का वैल्यू क्या। अब दोस्तों देखिए अगर 1 वर्ष में कुल ब्याज, देखिए 1 वर्ष में भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है 1063 है, तो 1 वर्ष का एसआई यहाँ पर आप लोग को कितना है 1063 रुपया है। ठीक है, जब 1 वर्ष का एसआई 1063 है, तो यहाँ से हम लोग 9400 का निकाल लेते हैं 10.5% क्या निकाल लीजिए। 9400 का अगर हम लोग 10.5% निकाल लेते हैं, परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया क्या। अब अगर इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो हम लोग पास कितना जाएगा 987 रुपया आ जाएगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस करने के बाद कितना जाएगा 76 रुपया आ जाएगा। ठीक ना, और यही जो है 76 रुपया जो है इस आपको 2% के वैल्यू के बराबर है। ठीक ना, अब जब 2% का वैल्यू 76 है, तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू आराम से निकालेंगे। तो 1% का अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 38 रुपया हो जाएगा, 38 दूनी 76। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू आराम से नहीं निकाल सकते हैं। 100% का मतलब क्या 12.5%। ठीक है, 100% बराबर 12%।
अगर हम लोग यहाँ से 100% का वैल्यू निकालते हैं तब कितना हो जाएगा, 3800 रुपया आ जाएगा, 3800 रुपया। तब हम लोग को क्या कहें, तो आर्या से उधार ली गई राशि, मतलब आर्या कौन है, यही है 10.5% वाला। अगर हम लोग 9400 में से 3800 को हम लोग अगर माइनस कर लेते हैं तो हम लोग पास आर्या का वैल्यू आ जाएगा क्या, तो 9400 में से अगर हम लोग 3800 को कर लेते हैं माइनस, तो वही जो है हम लोग का आर्या का वैल्यू आ जाएगा जीरो। देखिए तो 0 इसमें से एक बचले 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद कितना बचा आपको बन जाएगा 8, 8 में से 3 का तो कितना होगा 5, मतलब 5600 रुपया जो है आर्या के द्वारा यहाँ आपको दिया गया है, ठीक ना। और लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 183। जब दोस्तों देखिए 183 आप लोग को क्या ही कह रहा है, नहीं 184 ना, देखिए कराए एक आदमी ने 1 जनवरी 2019 को अपने दोस्त से 6000 रुपए का ऋण इस शर्त पर लेता है कि वह 6.2% की दर से और साधारण ब्याज के साथ चुकाएगा। जब ब्याज 75 रुपए तक पहुंच जाएगा तब ऋण की अवधि किस तारीख को समाप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले तो हम लोग 6000 का 6.2% पर इसको हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं क्या, तो देखिए 6000 का पहले तो हम लोग 6.2% निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अगर निकालिएगा तो यहाँ से परसेंटेज से हम लोग डबल जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। और अगर फिर इसमें गुना करते हैं तो हम लोग को जो है 375 रुपया एज ए इंटरेस्ट के रूप में हम लोग को प्राप्त हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये 375 रुपया हम लोग को कितना दिन में प्राप्त हो रहा है, 1 साल है, मतलब 365 दिन में जो है हम लोग को 375 रुपया की प्राप्ति हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर 375 दिन में 365 रुपया प्राप्त हो रहा है तो एक दिन का ब्याज उसको कितना हो जाएगा, 365 बट्टे में 375 क्या, तो हम लोग को क्या कर रहा है, तो भाई मेरे 75 रुपया, ये 375 रुपया ना है, रुपया है, ठीक ना। तब कर रहा है 75 रुपया की राशि, ठीक ना। 75 रुपया की राशि निकालने के लिए 365 बट्टे 375 गुने में 75, ठीक है। अब हम अगर इसको काटते हैं तब 75 से कितना मतलब 50 25 मतलब 5 बार में, ठीक ना। अब 5 हम लोग इसको आराम से काट सकते हैं, 5 7 35 1 36 मतलब 5 15 मतलब यहाँ से कितना निकला 73 दिन में निकला, ठीक ना। तो अब तब 73 दिन जो है 1 जनवरी 2019 से किस डेट को पूरेगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए जनवरी 2019 मतलब क्या है आपको नॉर्मल ईयर है, ठीक ना। तो जनवरी का कितना हो गया 30 दिन हो गया, क्योंकि 1 तारीख को लिया है और जनवरी हमेशा 31 दिन का होता है। फरवरी का कितना होगा 28 दिन हो जाएगा, और मार्च का जोड़िएगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा 15 दिन, ठीक ना। अगर सबको टोटल जोड़िएगा तो आप यहाँ से आप लोग मतलब 15 मार्च 2019 तक आते आते आपको जो है 73 दिन का टाइमिंग पूरा जाएगा। तो यही जो है टोटल पैसा जो है 15 मार्च 2019 को जो है आपको मतलब इस डेट के उसका टोटल ऋण का जो टाइमिंग है वो आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 185। देखिए कराए एक राशि को साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 2.1/2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था, ठीक है। यदि इसे इतने ही समय के लिए x + 3% पर निवेश किया गया होता तब यह 585 रुपया अधिक मतलब ब्याज प्राप्त करता है। तो समान राशि पर इतना वर्षों के लिए 14% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक ना। तो 5/2 एक राशि को x% के प्रति वर्ष की दर से इतना वर्ष के लिए, और यहाँ से हम लोग दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकाल लेते हैं क्या, तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए कितना समय है x% और x + 3%। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हम लोग को रेट का अंतर कितना का हो जाएगा 3% का हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 1 5/2 मतलब 3 गुने 5/2 मतलब 15/2% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रहा है 585 रुपए दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू आराम से निकालेंगे क्या 585 बट्टे में 15 गुने में 2, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं तो 45 5 के 60 मतलब ज्यादा हो जाएगा तो 45, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको काटते हैं तो आपको कितना बार में कटेगा 36 बार में, 36 दूनी 72 नहीं 34 बार में 15 भागे देना दीजिए
अगर 15 से हम लोग इसको भाग देते हैं तो 45, 45, तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया तो 3, 5 में से गया 1/5, तो 15 में 132, मतलब 39 बार में, ठीक ना, 39 बार में, तो 39 दूनी 78, मतलब 1% का वैल्यू कितना आ गया, 78 रुपये आ गया, ठीक है। तो हम लोग से क्या कहा है, तो कहा है समान राशि पर, तो यहाँ से तब पहले हम लोग इसका मूलधन का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब 1% का वैल्यू 78 है तब भाई 100% का वैल्यू कितना होगा, 7800 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है ब्याज निकालना, हम तो इतना वर्ष में इतना परसेंट से, ठीक ना। तो निकाल लीजिए ब्याज आराम से SI पर ही डाल के, क्या, तो 7800 गुने 4 3 12 2 14/3, 14/3 इंटू में 14% बट्टे में 100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको काट पीट मारा 0 से 0, तो उसका बाद क्या बचा, हमको बचा 3 बचा, तो 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 18, तो 26 से 78, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका गुना करते हैं तो 14 का स्क्वायर 296 होता है, 296 इंटू 6 मतलब 6 9 54, लास्ट में 14 का स्क्वायर 296 होता है, क्या, 296 तो 6 ना, तो 36, मतलब लास्ट में 6 होना चाहिए, तो 50-96 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 50-96 रुपया जो है आपको एज ए इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त होगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए दोस्तों क्या करा है, देखिए करा है एक वर्ष के अंत में दे एक राशि के लिए एक पुस्तक के 6 प्रतियां खरीदी जा सकती है और उसी पुस्तक की 7 प्रतियां उसी राशि के लिए नगद धन में खरीदी जा सकती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मतलब दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना 6 पेज जो है, तो ये आपका काम कर देगा पी का, ठीक ना, और 7 जो है ये आपका काम कर देगा अमाउंट का, ठीक ना, बस। तो भाई पी हमारे पास है, ए हमारे पास है, तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग के पास ब्याज के रूप में कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए दर का क्या है, I इंटू 100 और P इंटू टी। पी कितना है, 6 है, और समय कितना है, जब वार्षिक है तो भाई 1 है, 2 से 2 6, 2 से 50, तो 50 में 3 से भाग हम लोग करते हैं तो 16 48, मतलब 16% बोला तो वही 16.7% आ जाएगा। 16.7% का मेरा जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, चाहे 16.2/3 या 16.4%, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। करा है एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 8% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना रुपया और समान साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष में इतना का हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। मतलब 4 दूनी 8 एक 9/2 में से अगर हम लोग 3 वर्ष को घटा लेते हैं, मतलब दोनों ब्याज, ठीक ना, दोनों ब्याज का अंतर अगर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग से यहाँ से आराम से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4.1/2 माइनस में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो 289, 10,849, फिर तो इसका भी तो हम लोग को डिफरेंस निकालना होगा 9766, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से इसका डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2 बरस, ठीक ना। तो 3/2 बरस को हम लोग 1/2 आराम से लिख सकते हैं, 1/2 बराबर यहाँ से घट के कितना आ जाएगा 1083 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 3 बरस का आराम से निकालेंगे क्या, तो 1083/3 गुने में 2 गुने 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 2 मतलब 2166 हम लोग के पास आ गया। तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल का वैल्यू निकालेंगे, मिशन माइनस ब्याज, क्या, तो मिशन कितना है 9766 माइनस 2166, तो यहाँ से आप लोग के पास कितना लगेगा 7600 रुपया आ जाएगा मतलब। तो यहाँ से हम लोग रेट नहीं निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे क्या, तो 2166 I इंटू 100, पी का वैल्यू कितना 7600, अब गुने में समय कितना है 3 वर्ष, ठीक ना। डबल सुना कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको काटना चाहेंगे तो कैसे इसको हम लोग काट सकते हैं, 76 से अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो 76 क्या 18 21, मतलब इसको अगर हम लोग 225 से 18 और 17 का 21 और 22, मतलब 228 से अगर हम लोग इसको हम लोग कैंसिल ही करते हैं
तो 9.5 टाइम्स में आपको कैंसिल होगा। तो यही जो है हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9.5% का हम लोग का एज ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों 188 नंबर कह रहा है 27,000 रुपए की राशि को दो भाग में ए और बी में इस तरह बांटा जाता है कि 2 साल और 4 साल के बाद ए और बी पर प्रति वर्ष 15% की दर से सालाना ब्याज क्या है बराबर है। तो ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 27,000 रुपया को दो भाग में यहाँ पर हमको बांटना है। 27,000 रुपया को दो भाग में हम लोग ने बांट दिया। ए का नाम ए दिया है, ए का नाम बी दिया है, दोनों का ब्याज क्या है बराबर है। तो ये जो है ना 2 साल और 4 साल मतलब ए के लिए समय कितना है 2 बरस का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है। और यहाँ से बी के लिए समय कितना है 4 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, और आपस में क्या है दोनों बराबर है, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको अपना काटपीट का प्रोसेस अगर करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया क्या। अब यहाँ से हम लोग 2a बराबर 4b लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से a/b मतलब 4/2 मतलब 2/1 हम लोग को यहाँ से प्राप्ति हो गया। तो 2 1 3, ठीक ना। तो इसी 3 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 27,000 रुपया है। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना होगा 9 3 27 मतलब एक का वैल्यू 9,000 हो जाएगा कि। तो 2 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा क्या। तो हम लोग से पूछा क्या है, तो ए और बी एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त करेगा, कुल कितना ब्याज प्राप्त करेगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग ए और बी दोनों का हम लोग लेते हैं, ए प्लस बी का। तो 18, तो इसके ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। और समय और मतलब जैसे ब्याज यहाँ से कितना होगा 15 गुना 30%, तो भाई ए का 30% और प्लस में बी का वैल्यू कितना है 9,000 है। तो 9,000 का कितना 15 तो 60%, यहाँ से निकालेंगे इसका हम लोग 60%। अब फिर यहाँ से हम लोग इसका काटपीट अपना कर लेंगे, परसेंटेज से 00 कैंसिल, 18 3 54 मतलब 18 3 54 पर 00 5400 और फिर 9 6 54 तो 5400 पर, तो 54 कितना 4 4 8 5 5 10 मतलब 108 पर 00 मतलब इतना जो है मतलब 10,800 जो है दोनों को ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा 10,800 ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है 1400 रुपए की राशि पर 1% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर पर 4 बरस और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो x का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए 1400 रुपये पर 1% की प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में, तो देखिए 1400 मतलब दोनों का जो है ना दोनों का ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे बस। 1400 का 1% पर समय कितना है 4 बरस पर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है 1400 पर हमको खेलना है 2 बरस के लिए x% पर 2 बरस के लिए। फिर ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है 672 रुपया प्राप्त हो रहा है। परसेंटेज से हम लोग का 00 कैंसिल हो गया, फिर परसेंटेज से 00 का कैंसिल हो गया। तो 14 चक कितना होगा 56x प्लस 14 28x बराबर कितना हो जाएगा 672 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 814 5 7 1 8 मतलब 84x का वैल्यू कितना आ जाएगा 672 आ जाएगा। इट मीन्स x बराबर हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8%। तो यही जो है हम लोग को x का वैल्यू आ जाएगा कितना 8%, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है मतलब 190 नंबर कर रहा है सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार दी, ठीक है। और 5 वर्ष के अंत में राकेश राशि को चुकाने के लिए सुरेश को राशि का 9/8 भाग लौटा देता है। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना 9 जो है हम लोग को अमाउंट हो जाएगा और 8 जो है हम लोग के पास क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ब्याज के रूप में निकालेंगे 1 रुपया, ठीक है। जब हम लोग पास ब्याज निकल गया तो यहाँ से हम लोग रेट नहीं निकालेंगे आराम से। रेट बराबर क्या आई का वैल्यू क्या है 1 रुपया है, तो आई इंटू 100 और पी कितना है 8 रुपया है, ठीक है। और समय कितना है समय हम लोग के पास 5 वर्ष है क्या, तो 8 पंचे 40, ठीक है। तो 20 पंचे 100 अब 20 दूनी 40 मतलब 5/2 का मतलब कितना 2.5% जो है हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए दोस्तों क्या करा है 8400 रुपए की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75%
प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाती है, इट मीन क्या है, ये जो है 11,046 रुपया क्या है हम लोग पास अमाउंट है, ठीक ना। और 8400 है जो हम लोग पास क्या है एज ए प्रिंसिपल है। तो यहाँ से हम लोग इसका टाइम यहाँ से हम लोग इसमें से अगर मिथन में से हम लोग प्रिंसिपल को घटाएंगे तो हम लोग पास ब्याज की प्राप्ति हो जाएगा। तो यहाँ से तो पहले हम लोग इसका समय का वैल्यू निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, आई इंटू 100 पी इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस करते हैं 11,046 में से 8400 को, तो हम लोग पास समय की प्राप्ति कितना हो जाएगा, 2646 आ जाएगा। तो 2646 आई इंटू 100 बट्टे में पी कितना है, पी हम लोग पास 8400 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.75 है। जब 8.75 को हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, दशमलव उड़ा दिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अब हम लोग इसका काटपीट अगर मचाते हैं तो देखिए, पहले कलर चेंज कर लेते हैं तब अच्छा लगेगा, ये काटर बुझाएगा। डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 25 चौके 100, ठीक ना। अब 25 से जो है आपको ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 35 बार में ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको 84 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 31.5 बार में जो है 26 कैंसिल हो जाएगा 31.5 बार में, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो 4 5 20, हाथ लगा 2, 4 2 6, 4 3 12 मतलब 126 बट्टा 35 जो है हम लोग के पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो 3.6 वर्ष जो है हम लोग के पास यहाँ से समय आ गया। अब क्या कर रहे हैं, तो 9600 रुपये की राशि पर इसी दर से, ठीक ना, इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, यहाँ से निकाल लीजिए एसआई का वैल्यू। क्या मूलधन हम लोग के पास कितना है 9600 रुपया है, दर कितना है 8.75 है, समय अभी हम लोग ने तुरंत निकाला है कितना 3.6 निकाले हैं। अब बट्टे में 100, अब इच्छा है तो दशमलव उड़ा करके डबल जीरो और बैठा सकते हैं, इसको भी उड़ा करके एक शून्य बैठा सकते हैं, तब भाग देने में सहूलियत लिखा हो जाएगा क्या। अब और इसको हम लोग काटपीट करते हैं तो 25 चौके 100, यहाँ से काटपीट 25 चौके 100। अब 25 से आपको कितना बार में कैंसिल होगा, 35 बार में ये कैंसिल हो जाएगा क्या। फिर अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो 4 से 4 नंबर 36 और 4 से 4 नंबर 36 ये कैंसिल हो गया। अब इसको अगर गुना करते हैं तो 9600 गुने 35 गुने 9, तब हम लोग पास कितना आ जाएगा 30,240 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और डबल शून्य से हम लोग डबल शून्य भी यहाँ से कैंसिल कर ले। फिर 96 गुने 35 गुने 9 अगर हम लोग करते हैं तो 30,240 आएगा। अब बट्टे में अभी हम लोग पास 10 है तो इस शून्य से इस शून्य को हम लोग ने कैंसिल कर लिया, तो हम लोग पास कितना बचा, तो 3024 रुपया जो है हम लोग के पास एज ए इंटरेस्ट के रूप में प्राप्ति होगा, 3024 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या कर रहा है 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर से इतना वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। तो पहले तो यहाँ दोस्तों हम लोग को निकालना क्या हो जाएगा, इसका दर निकालना हो जाएगा। तो निकाल लीजिए दर मतलब रेट। तो रेट के लिए हम लोग को तो पहले भैया ब्याज चाहिए। मूलधन कितना है 10,500 है, मिशन कितना है 13,825 है। तो अगर इस दोनों में से हम लोग 13,825 में से 10,500 को करते हैं माइनस, तब जाके ब्याज के रूप में हम लोग को कितना मिलेगा 3,325 रुपया मिल जाएगा। 3,325 रुपया ब्याज आएगा। तो आई इंटू 100, अब पी कितना है 10,500 है, 10,500 है। तो आई इंटू 100 पी इंटू कितना टी हो जाएगा 15 4 19/5, ठीक ना। तो 19 बट्टे में 5 चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काटपीट का प्रोसेस अगर अपनाते हैं तो काटपीट अब कीजिए। काटपीट करने के लिए पहले तो हम लोग डबल शून्य से डबल शून्य को ही खपा देते हैं, डबल शून्य से डबल शून्य को खपा दिए। अब अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 से आपको कटेगा 21 बार में। अब 5 से 5 छके 30, 5 छके 30 के बाद 32, तब फिर 5 से अगर हम 5 से हम लोग ने इसको काट दिया 21 बार में, ठीक ना। अब इसको हम लोग इच्छा है तो इसको किससे काट सकते हैं 19 से, ठीक ना। तो 19 एकम 1 को, चूंकि 19 38 हो जाते हैं, तो 19 एकम 1 को, उसके बाद 175 बार में जो है आपको ये 19 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो 175 बट्टे में 21 क्या, तो 175 बट्टे में 21 अगर इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 8.1/3% जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर कह रहा है इसी राशि पर पहली दर से दुगुनी दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
मतलब अभी जो हम लोग को जो रेट निकाले हैं इसका दोगुना हम लोग को करना है क्या। तो 8 से 24 से 25, 25/2 को अगर हम लोग दोगुना करेंगे तो भैया हम लोग 2 से 2 कैंसिल, मतलब हम लोग के पास नया रेट कितना है, कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से कह रहा है जब आप इसका एसआई निकालिए तो मूलधन कितना है, सेम मूलधन पर मतलब 10,500 पर ही खेलना है। 10,500 PRT बटा 100 क्या, तो PRT, तो समय कितना है 5 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25%, 50 इसका दोगुना ना, तो 25/3 ना हो जाएगा, 25/3, तो फिर 50 देखिए कहाँ से हम गलती कर दी, 8 से 25, तो 25/3, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग के पास आ जाएगा 50/3% आ जाएगा रेट, 50/3% आ जाएगा रेट। देखिए गड़बड़ लिखा गया था। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 क्या, तो 50/3 गुने में 100। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसका काट पीट कर लेते हैं क्लियर आराम से, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या, 3 से 3 3 9 और 3 5 15, 3 से 3 3 9 3 5 15 मतलब 35 बार में ये कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ से हो गया 250 और 250 मतलब अगर 250 में हम लोग अगर 35 से करते हैं गुना तो 8,750 रुपया जो है हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या कर रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि के बराबर है जबकि दर जो है निश्चित वर्षों की संख्या के समान है, जिसके लिए निवेश किया जाता है। तो वर्षों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। एक राशि का साधारण ब्याज उसी राशि के बराबर है, मतलब यहाँ से जो हम लोग को मूलधन और ब्याज क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ से मान लीजिए लेट मूलधन बराबर, ठीक है, देखिए माना कि मूलधन का वैल्यू हम लोग ने मान लिया P और मूलधन और साधारण ब्याज क्या है आपस में बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और समय और दौर भी क्या है आपस में बराबर है, समय और दौर भी आपस में बराबर। तो इसको ना हम लोग ने मान लिया K या R जो इच्छा है वो मान लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग ने इसका K ही मान लिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, समय निकालना है। तो भाई जब हम लोग पास सब चीज है ही तो हम लोग कहने इसका मतलब एसआई निकालते हुए हम लोग निकालेंगे समय। तो यहाँ से जो है मूलधन और ब्याज क्या है आपस में बराबर है, तो एसआई बराबर हम लोग P लिख सकते हैं। तो क्या है PRT बटा 100 क्या, तो PR और T भी आपस में बराबर है बटा में 100। तो यहाँ से P से P कैंसिल हो गया, तो भाई K² बराबर क्या हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से K का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 10 वर्ष। तो यहाँ से जो है हम लोग का समय और दौर बराबर है, जैसे दोनों को हम लोग ने क्या माना था K माना था, इसलिए समय बराबर 10 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्या कर रहा है किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो वह मूलधन क्या है। तो भैया मेरे 10% का 6 माह का मतलब है 1/2। तो यहाँ से हम लोग को ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ 5% हो गया। अब इसी 5% का वैल्यू 100 रुपया है, तो भैया मेरे 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका 20 गुना हो रहा है, 20 पंचे 100, तो भैया इसका भी हो जाएगा 20 गुना, मतलब कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मूलधन आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्या कर रहा है यदि 1000 को 12.5% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो मूलधन क्या है। तो मतलब 100% का वैल्यू अगर 1000 रुपया है तो 12.5 गुना कितना होता है 25 क्या, तो मतलब 125% का वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है। तो 125% बराबर 1000 बट्टे में 100 गुने में क्या 125। तो 25 अगर 100 से 100 को हम लोग काट लेते हैं, क्या लग जाए उतना गुना करना है, तब 1250 रुपया जो है आपको एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों। देखिए कर रहा है 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है, यह राशि 20 महीने बाद इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को दौर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए रेट बराबर क्या होता है I × 100 P × T क्या, तो 20 महीने बाद इतना रुपया हो जाता है, मतलब ई मेरा क्या है प्रिंसिपल है, ई मेरा क्या है अमाउंट है। तो यहाँ से हम लोग ब्याज का वैल्यू नहीं निकालेंगे। 520 में से अगर हम लोग 480 को अगर हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं तो हम लोग के पास जैसे कि ब्याज के रूप में कितना आ जाएगा 40 रुपया आ जाएगा क्या, तो 40। तो I × 100 बट्टे में P मतलब क्या 480 और समय कितना 20 महीना, तो महीना को हम लोग साल में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर लेंगे तो 20/12, इसलिए 12 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर इसको काट पीट मचाते हैं तो मचाइए। 20×5 = 100। ठीक है, उसके बाद 0 से 0, 4 से 12 बार में, फिर 12 से 12 12, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। करा साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की राशि 8 वर्ष में इतना रुपया बन जाती है। ठीक है, इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब यहाँ से 800 रुपया क्या है, मूलधन है, 1200 रुपया क्या है, अमाउंट है। तो यहाँ से भी पहले तो हम लोग को इसका क्या निकालना होगा, रेट निकालना होगा। तो यहाँ से ब्याज के रूप में कितना आ जाएगा, 1200 में से 800 गया तो ब्याज कितना हो जाएगा, 400 हो गया था, I × 100। उसका पी कितना है, 800, समय कितना है, 8 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ से 400 × 800 क्या, 2 से 50 बार में, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 से 25, मतलब 25/4% जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से प्राप्त हुआ। अब कर रहे हैं इसी राशि पर इसी दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए SI बराबर P/100। पी कितना है, 800 रुपया है। आर के समय कितना है, 6 वर्ष है। आर कितना है, 25/4 है, 25/4 गुने में 100। ठीक है, अब यहाँ से कीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 4 से 4 दूना 8 कैंसल, तो 6 दूनी 12, अब 12 गुने 25 था, कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा ब्याज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 10:7 अनुपात में, तो ब्याज की हम लोग को फाइंड क्या करना है, दर फाइंड करना है, तो रेट। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग के पास यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है, तो मतलब मूलधन कितना है, मूलधन 10 है, तो ब्याज कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेट आराम से नहीं निकालेंगे क्या, तो रेट बराबर I × 100 बटे P इंटू समय कितना है, 5 वर्ष है, तो 10×5 = 50, 50 दूनी 100, तो 7 दूनी 14% जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है। 199 करा है 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपया की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपया है। ठीक है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को इसका निकालना होगा, दर निकालना होगा। तो रेट के लिए हम लोग को ब्याज गिवन है 420 रुपया, तो I × 100 और P कितना है, 2800, समय कितना है, 3 वर्ष। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको काट पीट मचाते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या, तो 14 × 42, तो 14 दूनी 28, तो 3 दूनी 6, तो 6 पंचे 30, मतलब यहाँ से जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, 5% निकला। फिर कह रहा है इसी दर से इतने ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से कितना है, 3200 रुपया है, और दर और समय मतलब 15%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 15% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3200 बट्टे में 100 गुने में 15, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल। ठीक है, तो 15 दूना 30, 45, 15 दूना 30 के 0 हाथ लगा 3, 45, 3 48, मतलब 480 रुपया जो है आपको एज ए इंटरेस्ट के रूप में प्राप्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 200 करा है कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना और 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो हम लोग को मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 24,080 रुपया हो रहा है। 6 वर्ष में 24,080 रुपया हो जा रहा है, और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में 20,720 हो रहा है, 20,720 हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 वर्ष का इसका ब्याज निकाल लेंगे क्या। ठीक है, अगर 2 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3,360 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज हम लोग निकाल लेंगे, तो 2 एकम 1 को के बाद कितना होगा, 13, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 8 16, मतलब 1680 रुपया। अब यहाँ से हम लोग इसका 4 वर्ष का निकाल लेते हैं, तो 1680 गुने 4, तो कितना हो जाएगा, 6,720 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रण माइनस ब्याज। तो हम लोग खेले हैं किस पर, 4 साल पर, तो इसीलिए हम लोग 20,720 में से 67,720 को कर लेंगे माइनस, 20,720 में से 67,20 को हम लोग कर लेते हैं माइनस। ठीक है, तो 0 0 0 10 में से 6 गया तो कितना, 4 के बाद 2 मतलब 24,000 जो है, 14,000 का हो जाएगा, 14,000। ठीक है ना, तो 14,000 जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या कर, मतलब दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक्स ने साधारण ब्याज पर 500 रुपए का ऋण लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, जिसमें ब्याज के दर के लिए ऋण ऋण के वर्षों की संख्या समान है, मतलब दर और समय क्या है, आपस में बराबर है, मतलब रेट और टाइम आपस में मेरा बराबर है, ठीक है। यदि 1800 रुपए का ब्याज का भुगतान किया तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों के ब्याज हम लोग के पास कितना है, 1800 रुपया है, तो ब्याज बराबर पी आर टी बटा 100 पर हम लोग बैठा लेंगे, तो 5000 गुने निकालना क्या है, दर, तो आर गुने आर, क्योंकि यहाँ से दर और समय आपस में बराबर है, बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका काटपीट मचाते हैं, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसल, एक शून्य से एक शून्य कैंसल, मतलब 5r² बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा क्या, तो r² बराबर हम लोग 180 बट्टे में 5 लिख सकते हैं आराम से। अगर इसको काटते हैं तो 5 15 के बाद 5 से 30, मतलब r² बराबर बराबर कितना आएगा, 36 आ गया। तो यहाँ से r बराबर 6% नहीं आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, 102 नंबर कहता है, ए ने अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2021 को 3000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार लिया कि वह राशि को 1 वर्ष के बाद 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लौटा देगा। हालांकि ए 31 अगस्त 2012 को यह राशि लौटाने की स्थिति में आ गया, तो उसे बी को कितनी राशि लौटाना होगा, मतलब हम लोग को जो है ना अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के हम लोग को पहले इसका नंबर ऑफ डेज फाइंड करना होगा, मतलब 31 अगस्त 2011 से 31 दिसंबर 2011 से 31 अगस्त 2012 तक टोटल कितना दिन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से जो है हम लोग के पास समय कितना आ जाएगा, 8 महीना है, क्योंकि दिसंबर से अगस्त में 8 महीना आ गया क्या, तो समय बराबर 8 महीना को हम लोग साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 12 4 दूनी 8, मतलब 2/3 साल का हम लोग के पास आ गया, समय आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपको, 15% है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग के पास 100% का वैल्यू कितना है, 3000 रुपया है, तो हम लोग को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है क्या, तो कितने राशि लौटाएगा, ठीक है, मतलब ब्याज। तो पहले तो हम लोग को इसका ब्याज निकालना होगा क्या, तब 15 गुने 2/3 क्या, 15 गुने 2/3 मतलब 5 15, तो भैया मेरे 10% क्या हो, 10% इसका ब्याज आया, मगर हम लोग को ब्याज तो निकालना नहीं है, हम लोग को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, मतलब 110% का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो निकाल लीजिए 3000 बट्टे में 100 और गुने में 110, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 11 33, तो 33 वाला 2 का ऑप्शन है, 11 33 का डबल 0, मतलब 3300 रुपया जो है इसको एज ए अमाउंट के तौर पर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर 203। देखिए कह रहा है 15,600 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 7% पर और शेष भाग 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ तो 7% की दर से कितना राशि को व्यक्ति ने निवेश किया। तो दोस्तों देखिए 15,600 रुपया को एक व्यक्ति ने 2 भागों में इसको बांटा है, ए को दिया है 7% पर और ए को दिया है 9% पर। तो दोस्तों इस 9% में तो भैया मेरे 7% तो दोस्तों छिपा हुआ है, 7% के अलावा जो है इसमें क्या है 2% एक्स्ट्रा है। इसी 2% एक्स्ट्रा का वैल्यू हम लोग फाइंड सबसे पहले करने का काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ से है जो आपको यहाँ से 3 वर्ष के अंत में उसको ब्याज के रूप में कितना मिला है, 3,778 रुपया, 3,738 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 कम 1 को 3 दूना 6 के बाद 13, 3 जो 12 और 3 से 18, मतलब 1 वर्ष में जो उसको जो है 1240 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। तो 15,600 का अगर हम लोग 7% का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो भैया जो इसको इसमें से माइनस करने पर जो बचेगा वो वैल्यू मेरा 2% का बच जाएगा। तो परसेंटेज से डबल 0 हम लोग ने यहाँ से कर लिया कैंसिल, तो 642 के 2 हाथ लगा 4, 5 105 और 4 कितना होगा 109 आ जाएगा। तो मतलब 1092, ठीक ना, 1092 को हम लोग 12,046 में से हम लोग कर लेंगे क्या, माइनस ही कर लेंगे, ठीक ना। तो घटाने पर हम लोग को कितना है 154 रुपया आ जाएगा। तो यही जो है 154 रुपया जो है आपको 2% का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग 100% मीन्स क्या 7% और 2% मतलब 9% का वैल्यू हम लोग यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। तो 100% निकालने के लिए 154 बट्टे में 2 और गुने में क्या लिखेंगे 100, ठीक ना। अब यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, तो कितना 100
77 बार 77 गुना 54, तो यहाँ से आप लोगों को कितना आ जाएगा, 77 100 रुपया आ जाएगा। मतलब 77 रुपया का जो इन्वेस्ट किया हुआ आपको कितना पर क्या, 9% पर क्या। मगर हम लोग से पूछा क्या है, जो मतलब 7% पर जो है इसने कितना राशि को इन्वेस्ट किया, तो यही है मेरा 7% क्या, तो 15,600 में से अगर हम लोग 7700 को कर लेते हैं माइनस, तब हम लोग पास कितना बन जाएगा, तो 0 ठीक ना, 0 उसके बाद अगर हम लोग घटाएंगे तो 16 में से 7 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया, फिर कितना हो गया 14, तो 14 में से 7 गया था 7, मतलब 7900 रुपया जो है इसने आपको 7% पर निवेश किया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट डे में मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक ना, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों आदित्य रंजन सर का जो बुक आया है, आदित्य रंजन सर का जो रेलवे का जो मैथ आया है, उसी को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रेलवे का मैथ आदित्य रंजन सर का जो बुक आया है, मैं कोशिश करूंगा इसी को स्टार्ट करने का। तो आप लोग को मॉर्निंग में आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो मिल जाएगा, और इवनिंग में 3 PM में, जहां पर मैं आप लोग को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाला था, उसी के जगह पर मैं आप लोग को आदित्य रंजन सर का मैथ का, आदित्य रंजन सर के जो बुक छपा गया है मैथ का, उसी का वीडियो आप लोग को देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेवा मैं आप लोग को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।